नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो सवाल यह है कि इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे स्मार्ट इंसान कौन है? जरा सोचिए, कौन कौन से नाम दिमाग में आते हैं? क्या वो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, जिन्होंने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया? या फिर आइजैक न्यूटन, जिनके दिए गए नियमों पर आज पूरा का पूरा मॉडर्न साइंस टिका है? या फिर भारत के महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एक हाई आईक्यू स्कोर, बड़ी बड़ी डिग्रियां या जबरदस्त खोजें ही हैं? शायद बात इतनी सीधी नहीं है। तो चलिए इंटेलिजेंस की इस पुरानी परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, आज साइंस भी ये मानता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। जैसे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और सोशल विजडम, है ना? मतलब हो सकता है कोई मैथ्स में तो जीनियस हो, लेकिन लोगों से डील करने में उतना अच्छा ना हो। तो इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। शायद हमें किसी एक सबसे स्मार्ट इंसान को ढूंढना ही नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस तो समझ का एक लेवल है, कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है जिसे कोई भी पा सकता है। चलिए इसी नए नजरिए के साथ इतिहास के कुछ महान थिंकर्स को देखते हैं, समझते हैं कि उनसे हमें इंटेलिजेंस के बारे में क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहला नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन। थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने स्पेस और टाइम को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल डाली। कहते हैं उनका आईक्यू 160 से भी ऊपर था। लेकिन मजे की बात देखिए, आइंस्टीन ने खुद क्या कहा था। उन्होंने कहा, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा जरूरी है। मतलब वो खुद मानते थे कि सिर्फ किताबी ज्ञान और फैक्ट्स ही सब कुछ नहीं है। अच्छा, अब आते हैं आइजैक न्यूटन पर। ग्रेविटी और मोशन के जो नियम उन्होंने दिए, उसी पर तो मॉडर्न साइंस की नींव रखी गई। क्या कमाल का लॉजिकल दिमाग था। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को देखें तो वो अकेलेपन और दिमागी कश्मकश से भरी हुई थी। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी एक फील्ड में जीनियस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि जीवन के हर पहलू में समझदारी होगी। अब जरा पूरब की ओर चलते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के मास्टर तो थे ही, पर उनका असली ज्ञान तो मन को कंट्रोल करने में था। उन्होंने क्या खूब कहा है, दुश्मन को हराने से पहले अपने मन पर जीत हासिल करो। और फिर आते हैं सोक्रेटिस। उनका बस एक ही वाक्य, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें इतिहास के सबसे समझदार लोगों में से एक बना देता है। क्योंकि असली ज्ञान की शुरुआत तो इसी बात को मानने से होती है ना? तो अभी तक हमने जितने भी थिंकर्स की बात की, उनका फोकस बाहरी दुनिया को समझने पर था। लेकिन ज्ञान का एक और नजरिया भी है जो अंदर की दुनिया पर फोकस करता है। चलिए ज्ञान के सनातन व्यू को भी समझते हैं। एक तरफ जहां वेस्टर्न फिलॉसफी का जोर बाहरी दुनिया, नई नई खोजों और फिजिकल नॉलेज पर रहा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय दर्शन ने हमेशा अंदर की चेतना यानी सेल्फ नॉलेज और मन पर काबू पाने को सबसे ऊपर रखा। भगवान बुद्ध ने इसी बात को कितने सुंदर तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, 1000 लड़ाइयां जीतने से कहीं बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। असल में सबसे बड़ी जंग तो हमारे अंदर ही चलती है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? हजारों साल पुरानी ये समझ आज मॉडर्न साइंस की रिसर्च से भी मेल खा रही है। मतलब आज साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें हम सीखते हैं, बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं और विनम्र बने रहते हैं। तो चलिए अब वापस अपने मेन सवाल पर लौटते हैं। इन सारी बातों को अगर मिला दें तो फिर सबसे स्मार्ट कौन हुआ? लेकिन असली जवाब पर पहुंचने से पहले ना, 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, जानना और समझना। जानना मतलब सिर्फ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना, लेकिन समझना उसका मतलब है उस इंफॉर्मेशन को सही जगह, सही तरीके से इस्तेमाल करना। और बस यही इसी फर्क में हमारे सवाल का जवाब छिपा है। सबसे बुद्धिमान इंसान शायद वो है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता है, दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए करता है। सच्ची इंटेलिजेंस का असली मकसद तो सेवा और करुणा ही है। तो आखिर में बस ये एक ख्याल सोचने के लिए है कि इस दुनिया में सबसे समझदार वो नहीं जिसने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, बल्कि वो है जिसने जिंदगी को और खुद को सबसे गहराई से समझा है।
और जानने और समझने का यही फर्क इंटेलिजेंस का असली मतलब है।